अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बोल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की राय मखदूम फिदा हुसैन के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ब्रेक के बाद। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट मखदूम फिदा हुसैन। और इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं दीना के इलाके में, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार एंड को क्रश प्लांट के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उमर मुश्ताक और काशिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नाज़रीन बात करते हैं मौजूदा मुल्की हालात पे। जैसे कि मुल्क में एक जानब अगर देखा जाए तो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए टैक्सेस, मुख्तलिफ मसाइल, और बिलखसूस जो साबका दौर गुजरा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से बात की जाए तो खान साहब का जो दौर था, क्या वो दौर कैसा रहा, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें नून लीग की गवर्नमेंट जो है उनकी खिदमात के हवाले से किस तरह कैसे जो अवाम है उनके क्या ख्यालात हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर मुश्ताक। आइए मैं आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ और इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब देखिए कि आप डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, डेंटल सर्जन हैं। ये आपने एक बड़ा अच्छा कारोबार शुरू किया है क्रैश का। तो जो क्रैशर के मामलात हैं ये किस हद तक डिस्टर्ब हो रहे हैं महंगाई के हवाले से? जब से हुकूमत चेंज हुई है तो बेसिकली सबसे ज़्यादा हमारा रुपये पर इसका फ़र्क आया है, जो डॉलर महंगा होने से। जी। इसके दो बुनियादी अखराजात में से लोहे और डीजल का होता है। जी। जो और सारा मुल्क का हमारा जितना लोहा है वो इंपोर्ट होकर आता है, तो उसकी कीमत में खतरखा इजाफा हो गया। जी। और दूसरा डीजल की प्राइसेस भी जो पिछली गवर्नमेंट की थे उससे तकरीबन 101 रुपया फी लीटर उसमें भी ज़्यादा हुआ। जी। जब ये दो मेजर अखराजात ज़्यादा हुए तो ऑटोमेटिकली आपकी कारोबारी लागत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। और उसी की वजह से फिर जो लोग अपने घरों में या दूसरा तामीरात करा रहे होते हैं वो भी लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई होती है या जो घर के लिए या किसी काम के लिए पैसे मुख्तस किए होते हैं वो कम पड़ जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर गुजरा है तरीके इंसाफ का, क्या उस दौर में हालात कैसे थे और खान साहब की खिदमात पे आप किस हद तक मुतमईन हैं? वो बड़ा एक मुश्किल टाइम था, क्योंकि मेरी वैसे भी सियासत पर जिस हद तक नज़र होती है वैसे नज़रियाती तौर पर भी मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ जी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें जब उन्होंने आप मुल्क की जो रुख था डायरेक्शन सीधी करने की जो कोशिश की है, उसके नतीजे में एक महंगाई की लहर जो इंटरनेशनली आपका कोरोना की पेंडेमिक की वजह से आई जी। लेकिन इस मीडिया और लोगों ने वो सारी खान साहब के ऊपर डाल दी जी। और जब खान साहब भी कहते थे कि ये महंगाई पूरी आलमी महंगाई है, उसके इफेक्ट दुनिया में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं थे जी। और मैं अभी भी मानता हूँ कि ये भी गवर्नमेंट जो अभी चल रही है ये एक हद तक उसकी जिम्मेदार है, लेकिन बहुत सारा जो आपकी चीज़ें आलमी मंडियों में महंगी हो गई हैं, जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं हम उनको कभी भी सस्ता नहीं कर सकते। और दूसरा उस महंगाई के अलावा जब डॉलर महंगा हो जाता है तो वही महंगाई अपना दुगनी सूरत में हो जाती है। हम खान साहब की खिदमत या उनके जो अपना दौरे हुकूमत रहा है उसमें इस हद तक इसलिए मुतमईन थे कि उन्होंने जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जो करंट अकाउंट का खसारा, उसमें बहुत ज़्यादा कमी कर दी थी। जब यानी कि जितने आपके अखराजात और जितनी आमदन है वो बराबर हो गए थे उसकी वजह से। और आपकी दूसरा वजह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने को, आपका एक्सपोर्ट्स स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर की इतनी बड़ी कि जिसकी वजह से हमें ये उम्मीद हो चली थी कि अब हमारा मुल्क एक अच्छी डायरेक्शन पे चल पड़ा है जी। लेकिन जब ये एकदम रिजीम चेंज हुआ है तो बदकिस्मती से टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में भी कमी आना शुरू हो गई। अभी मैं रेमिटेंस देख रहा था, रेमिटेंसेस में जो आपकी आती है उसमें कमी आ गई। आईटी सेक्टर चले स्टिल नौजवान काम कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि वो करते रहें और मुल्क के लिए ज़्यादा कमा सकें। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ
کاشف علی سے جو کہ ان کے اسی کریشر کے اونر ہیں، دوسرے پارٹنر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ جی کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی کاشف علی یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ چونکہ کاف لیگ کی چل رہی ہے اور مرکزی گورنمنٹ جو ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی، کیا مہنگائی کا جو تناسب ہے اس کو کم کرنے میں نون لیگ کامیاب ہو پائے گی؟ نہیں، مہنگائی فی الحال تو کم نہیں ہو رہی ہے، فی الحال تو رکی ہے جی فی الحال تو صرف رکی ہے، رکی ہے، اچھا کم نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی کوئی خاص امید نہیں ہے، انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں جی کہ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے، 6-8 ماہ کام زیادہ کریں، خرچے کم کر لیں، مہنگائی کم نہیں ہو سکتی۔ مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، بالکل آپ لوگ مطلب اس میں نا امید ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہاں، ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ کیا جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ عوام کو ریلیف دیں، عوام کے مسائل کو حل کریں؟ کیا اب تک کوئی ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ٹیکسز کے حوالے سے، کاروباری؟ کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا ہے۔ جی تو دیکھیں، ہم کسی بھی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتے ہیں۔ خان صاحب 3 سال میں آئے اور چلے گئے، جی یہ آئے، پھر پنجاب میں حمزہ آ گیا، چوہری صاحب آ گئے۔ کسی بھی گورنمنٹ سے آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ وہ تھوڑے سے ٹائم میں دیں۔ جب ہم مائنڈ بنائیں 5 سال ایٹ لیسٹ پورے کرنے دیں، اس کے بعد پھر کسی سے حساب مانگیں تو پھر ملے گا، اس سے پہلے تو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں آپ کیا اپنا موقف رکھتے ہیں؟ غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جو بھی اس کے پیچھے ملزم ہے، چاہے وہ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کو پکڑ کے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کاشف علی لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ چل رہا ہے، ابھی تو رکا ہوا تھا تو لانگ مارچ دوبارہ سے خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے، تو کیا لانگ مارچ میں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کامیاب ہو پائیں گے؟ نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس حالات نظر آ رہے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، بہت شکریہ۔ تھے کاشف علی اور ڈاکٹر عمر مشتاق ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، نیو بول۔